नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। किसान आंदोलन के समर्थन में व तीनों कृषि कानून बिल के विरोध में अयोध्या में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली, लेकिन शहर के रीडगंज चौराहे पर ही नगर पुलिस बल ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का प्रदर्शन जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव और महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजर की अगुवाई में किया गया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से पीसीसी सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास वर्मा, सुनील पाठक के अलावा दर्जनों कांग्रेसी नेता व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। किसान आंदोलन के समर्थन में और तीनों कृषि बिल वापस लिए जाने की मांग कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन करने के बाद एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के दौरान पुलिस का इंतजाम यहां पर काफी संख्या में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने किसान काले बिल 3 लाए हैं, उसी को लेकर के हमारे देश के अन्नदाता आंदोलित हैं। उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी दमन करना चाहती है, उनकी ताकत देने के लिए हम कांग्रेस जन उनसे लड़ने के लिए शांति रूप से पदयात्रा कर रहे थे। इस जुल्मी सरकार ने कांग्रेस से डरी हुई है। एक डरी हुई सरकार, पुलिस प्रशासन आगे करके हमारे आंदोलन, हमारी जो शांति रूप से पदयात्रा निकालने रोका जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ेगी। आज आपकी पार्टी का प्रदर्शन था, क्या वजह है? हमारी पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं, जिससे आम जनता को आगे चल के परेशानी होनी है, किसानों को परेशानी होनी है, किसानों की ज़मीन जानी है, इन सभी बातों को लेके किसानों के समर्थन में ये कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार जिस तरह से जालिमाना रवैया अपना रही है, जिसमें 250 किसान शहीद हो चुके हैं, लाखों किसान सड़कों पे हैं, उन्हीं के समर्थन में, किसानों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया है। आगे की क्या रणनीति होगी? हम लोग किसानों के साथ हैं। आगे भी इससे भी बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे। जैसे भी जो भी केंद्रीय नेतृत्व हम लोगों को आदेश करेगा, हम लोग उस प्रकार कार्य करेंगे। आज कांग्रेस के जो इनके जिलाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में जो है ये लोग कृषि कानून के खिलाफ जो है इन लोगों ने आज अपना विरोध प्रदर्शन जो है व्यक्त किया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपना ज्ञापन जो संबोधित करते हुए जो है मुझे सौंपा है। इनकी मेन मांग यही है कि जो ये कृषि कानून है इसको वापस लिया जाए, ये इनकी मांग है और इसको जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक सकुशल पहुंचा दिया जाएगा और देखते हैं। अयोध्या पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हनुमानगढ़ी व रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कृषि बिल वापस लेने की मांग की। उन्होंने रामलला से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दें। दरअसल किसी बिल के विरोध में 92 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाया है और अब श्री रामलला से केंद्र सरकार को बुद्धि देने की कामना लेकर वह अयोध्या पहुंचे हैं, जिससे किसानों को उनका अधिकार मिल सके। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बताया कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं। आज पहली बार ही अयोध्या आने का मौका मिला है। आज मंदिर निर्माण चल रहा है, इसमें हम भी सहयोग करेंगे। अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि इस मामले को सरकार इतना लंबा खींच रही है, इससे यूपी के पंचायत चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा। जहां पहले टिकट को लेकर मारामारी होती थी, आज भाजपा के टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। हालात ऐसे बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा भारत इस बिल का विरोध कर रहा है। किसानों को अपनी जमीन बचाने के लाले पड़ गए हैं। गन्ना किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इतना जिद्दी रवैया अपना रही है जो ठीक नहीं। सरकार को नीचा देखना पड़ेगा।
इसलिए किसानों के सामने मजबूरी है धरना प्रदर्शन करने की और महापंचायत हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द बताए, नहीं तो सरकार इसे लंबा खींचना चाह रही है। हमें कोई एतराज नहीं है, जितना लंबा सरकार चाहे आंदोलन को खींच सकती है। रामचंद्र जी तो हमारे पूर्वज है, हम उसी गोद से ताल्लुक़ रखे, हम रघुवंशी है और हमें अयोध्या में पहली दफ़ा हमें अयोध्या में आने का मौका मिला। इसके लिए इससे अच्छी बात तो कहीं हो नहीं सकती। हमारे पूर्वजों का मंदिर बनना, राम मंदिर, उसके भी हम दर्शन करवाओगे और उसमें कुछ न कुछ अपना जो सहयोग है हम उसमें भी सहयोग करेंगे। और बड़ी अच्छी बात है, ये क्षेत्र देखने को मिला। ठीक है, साहब तो काफ़ी घूमेंगे, तो हमारा तो आने का पहला ही मौका है, तो हमारा स्पेशल यही है मामला। हम यहाँ से नहीं, हम तो यही मान गए भगवान राम से, हमारे पूर्वज है वे, उनसे यही करे भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, प्रधानमंत्री जी को इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें एक अच्छी बात। जिले में धारा 144 लागू होने के चलते बीकापुर में भारतीय किसान यूनियन की होने वाली मासिक बैठक के दौरान किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक का दौर घंटों चलता रहा। हालांकि जीत हुई प्रशासन की। बीकापुर के किसान नेताओं को 12 लोगों के साथ ही अपनी बैठक को निपटाना पड़ा। दूर दराज से किसान बैठक में शामिल होने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लेकिन तहसील गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को परमिशन न मिलने का हवाला देते हुए वापस भेजना चाहा, तो नेताओं ने इस पर आपत्ति की। जिला प्रवक्ता अयोध्या अरुण कुमार श्रीवास्तव, आज इस दिन हम लोगों का एक बैठक बीकापुर तहसील में रखा गया था, जिसमें साहब के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया और रात में ही पुलिस बल भेज करके हमारे ब्लॉक अध्यक्ष दिखपाल वर्मा जी को ज़बरदस्ती पकड़वा के लिखवा लिया गया कि हम मीटिंग नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी हम लोग मीटिंग करने आए। सूचना जिला स्तर पर भी दी गई थी। उसके बाद बीकापुर पुलिस प्रशासन हमारे पब्लिक के साथ अभद्र व्यवहार किया गेट के ऊपर और मात्र 13 आदमियों को जाने दिए अंदर। इसका मैं और हमारी पूरी टीम बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जय जवान जय। रामलला मंदिर निर्माण के कभी धुर विरोधी रहे बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में श्रमदान करने की इच्छा जताई है। साथ ही अंसारी ने पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों से राम मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग करने की अपील की है। इकबाल अंसारी ने कहा कि यदि मौका मिलता है तो वह श्री रामलला के मंदिर निर्माण में श्रमदान करेंगे। साथ ही रामलला के मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान को लेकर भी दावा किया कि यदि कोई मेरे पास आएगा तो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। देखिए, सवाल अयोध्या का है, सवाल राम मंदिर का है। राम मंदिर का निर्माण जो है शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया में एक चर्चाएं रही राम मंदिर की। आज वो जो है वो जो सपना रहा जो है धार्मिक लोगों का, धर्म के मानने वालों का, आज वो सपना साकार हो चुका है। राम मंदिर का काम शुरू हो चुका है। हम भी ये चाहते हैं कि देश में अमन और शांति रहे। हिंदू मुस्लिम का विवाद हमारे देश। राम मंदिर निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक संपन्न हो गई। राम मंदिर के नींव की खुदाई को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई। नींव के डिजाइन को लेकर जहां इस बैठक में चर्चा हुई, वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र का कहना था कि 60% तक नींव की खुदाई का कार्य हो चुका है। कई स्थानों पर 12 फीट गहराई तक नींव की खुदाई पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अच्छी मिट्टी मिल रही है। टेस्टिंग के बाद इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल के डिज़ाइन और उसका कंपोजिशन प्राप्त होगा। आईआईटी चेन्नई से परामर्श लेने के बाद भराई का काम शुरू किया जाएगा, जो मार्च में पूरा हो जाएगा और नींव की खुदाई का कार्य चलता रहेगा। बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक आज शुरू हुई सर्किट हाउस में। बैठक में चेयरमैन राम मंदिर निर्माण समिति नृपेंद्र मिश्रा तथा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा व अन्य सदस्यों के अलावा
LNT के एक्सपर्ट मौजूद रहे। तमाम उतार चढ़ाव के बाद आज शिक्षा क्षेत्र बीकापुर में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक स्तरीय चुनाव संपन्न हो गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने अध्यक्ष, मंत्री व कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान BRC बीकापुर कार्यालय में संपन्न हुए मतदान में करीब 455 शिक्षक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार सिंह, मंत्री पद के लिए रविंद्र गौतम व कोषाध्यक्ष पद के लिए विद्या यादव विजयी घोषित की गई। देर शाम तक चली मतगणना के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही प्रेमलता गुप्ता ने हालांकि चुनावी प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। उन्होंने चुनाव अधिकारी पर भेदभावपूर्ण तरीके से मतगणना करने का आरोप भी लगाया। यद्यपि जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने किसी भी प्रकार की धांधली से इनकार करते हुए दावा किया कि चुनावी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी रही तथा मतदाताओं ने निष्पक्षता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अनिल सिंह को 273 मत प्राप्त हुए और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रिया कांत पांडे को हराया। वहीं दूसरी ओर मंत्री पद के लिए रविंद्र गौतम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी देवेंद्र वर्मा को पराजित किया। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद पर विद्या यादव ने अपने प्रतिद्वंद्वी से जीत हासिल की। निर्वाचित पदाधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि शिक्षकों के संबंध में किसी प्रकार की समस्याओं, विसंगतियों के विरुद्ध वह सदैव सेवा भाव से तत्पर रहेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी निष्ठा संगठन के उत्तरोत्तर विकास के लिए सदैव बनी रहेगी। उन्होंने पारदर्शी मतदान संपन्न कराए जाने के लिए पर्यवेक्षक के साथ साथ निर्वाचन अधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया। अपने उम्मीदवारों की जीत की खुशी में अध्यापकों ने यहां पर मिष्ठान वितरण किया। आज निर्वाचन समाप्त हुआ, बहुत ही पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न हुआ है और जिस पर हमारा पूरा पैनल विजयी हुआ है। और ये केवल हमारी जीत नहीं, हमारे सारे शिक्षकों की जीत है। विगत 4-5 वर्षों से हम लोग जो है इस पद पर काबिज थे और बहुत ही पारदर्शिता के साथ और सारे अध्यापकों के सहयोग के साथ हम लोगों ने काम किया है। पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया है। ब्लॉक इकाई बीकापुर का निर्वाचित मंत्री, जो भी समस्याएं हैं शिक्षकों के संबंध में निर्वाचित होने के बाद हम अपने पद एवं दायित्वों को सभी शिक्षकों के साथ मिलकर आपसी सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाएंगे और पुरानी पेंशन सहित सभी शिक्षकों की समस्याओं को बहुत ही मिलजुल कर पूरे मनोयोग से उसका अनुपालन कराया जाएगा। निर्वाचित कोषाध्यक्ष पद पे प्रत्याशी बनी हूँ और मैं इस मौके पे सबको सबसे पहले धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे खड़ा करा और जिन्होंने मुझे जिताया। सारे शिक्षक साथियों का, शिक्षिका बहनों का, और साथ ही साथ उनसे ये बात, विश्वास के साथ उन्होंने मुझे जिताया है, उस विश्वास पे मैं पूरा खड़ा उतरने की कोशिश करूँगी। अयोध्या महोत्सव आज से शुरू हो गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने यहां पर उद्घाटन किया। महोत्सव न्यास के हरीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता अयोध्या के तिवारी मंदिर के महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने किया, जबकि इस मौके पर चंपत राय महासचिव राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट मौजूद रहे। बता दें कि सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना के साथ अयोध्या की लोक परंपरा में समाहित दुर्दुरिया पूजन के माध्यम से अयोध्या महोत्सव का आगाज हुआ। पारंपरिक विधि विधान से करीब 2500 महिलाएं इस पूजन को संपन्न कराईं। शहादतगंज बाईपास स्थित एक लॉन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सीताराम कश्यप, क्षेत्रीय महामंत्री भाजपा त्र्यंबकम तिवारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों को राम जन्मभूमि का मॉडल स्मृति चिन्ह के रूप में दिया गया। भगवान राम के जन्मस्थान पर मंदिर की स्थापना के बाद उसके पहले 10 हुआ, ये 11वां हो रहा है। उसका तो भगवान अपनी कृपा प्राप्त कराए। बहुत ही अद्भुत अनोखी कल्पना है। ये एक निमित्त है क्षेत्रीय परंपराओं को जिंदा रखना, माताओं की आध्यात्मिक
जो आंतरिक तृप्ति, ये पूजा भी है। शहर के मोदहा चौराहे के पास सेल्स टैक्स ऑफिस नैयर कॉलोनी परिक्रमा मार्ग पर स्थित लोकप्रिय हॉस्पिटल के नए भवन का उद्घाटन अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने समारोह पूर्वक किया। इस मौके पर उद्घाटन समारोह में आए हुए अतिथियों का लोकप्रिय हॉस्पिटल की संचालिका स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका खरे ने गुलदस्ता भेंट करके किया। इस मौके पर अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि लोकप्रिय हॉस्पिटल विगत कई वर्षों से जनपद में अपनी बेहतरीन चिकित्सा सेवा दे रहा है और अब अपने नए भवन में नई आधुनिक सुविधाओं के साथ मरीजों को बेहतर सुविधा देगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका खरे ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में सभी प्रकार के ऑपरेशन, जांच, दवाइयां, मरीजों के भर्ती की सुविधा, अनुभवी सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी और अब मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। उनकी कोशिश रहेगी कि यहां आने वाले मरीजों को हर संभव आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उद्घाटन अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह, नीतीश श्रीवास्तव, डॉक्टर निशांत सक्सेना, डीएन पांडे आदि मौजूद थे। 11 बजे इसका इनॉग्रेशन किया। ये एक तरह का शिफ्ट है। हम इससे पहले अपने निवास पे ही सिविल लाइंस में अस्पताल चला रहे थे। अब वहाँ से हमने शिफ्ट करके इस परिक्रमा मार्ग पे ये न्यू बिल्डिंग में हमने शिफ्ट किया है। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ गायनी एज अ गायनोकोलॉजिस्ट में प्रैक्टिस करी थी। अब यहाँ पे सर्जन्स और पीडियाट्रिशियंस वगैरह, इवन सोनोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ। तो इसमें और भी विभाग जोड़े गए हैं, अन्य विभाग जोड़े गए हैं। अभी ICU NICU स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हम धीरे धीरे उसको भी स्टार्ट करेंगे, उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि जांच लैब है, डॉक्टर पंकज हैं जो पैथोलॉजिस्ट एसोसिएटेड हैं हमारे साथ, और अभी अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा हमने शुरू करी है, उसके लिए भी डॉक्टर्स हैं हमारे पास। अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, सारी जांचों की सुविधा है, इमरजेंसी की सुविधा है, और गायनी डिपार्टमेंट के साथ साथ बच्चे का विभाग हुआ, मेडिसिन, सर्जरी, सारे विभागों को स्टार्ट किया जाएगा। सीएम योगी के लाल टोपी पर की गई टिप्पणी को लेकर सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सदन की अपनी एक वेशभूषा होती है। अगर लाल टोपी ड्रामा है तो मुख्यमंत्री जी का पहनावा भी किसी ड्रामे से कम नहीं। सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि लाल टोपी क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक है। अगर सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाल टोपी ड्रामा लग रही है तो उनकी वेशभूषा भी किसी ड्रामा या नौटंकी से कम नहीं। उन्होंने कहा कि वे सदन की वेशभूषा में हैं। ये लाल टोपी क्रांति का और व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक है। जो उत्तर प्रदेश में जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ की सरकार में बढ़ा है, ये लाल टोपी उस सरकार और उनकी व्यवस्था को बदलने का प्रतीक है। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लाल टोपी अगर उनको ड्रामा लग रहा है सदन के अंदर, तो हमारा भी सवाल योगी आदित्यनाथ से है कि सदन की भी एक वेशभूषा है। सदन में वो कौन सा ड्रामा करने आते हैं जो ड्रेस पहन के आते हैं, ये बता दें। अगर हमारी लाल टोपी उनको ड्रामा लगती है तो हमको भी उनकी वेशभूषा ड्रामा लगती है। सदन में ऐसा वेशभूषा पहन के उनको नहीं आना चाहिए। पहले अपने को व्यवस्थित करें तब दूसरे पर टिप्पणी करें। साफा पगड़ी पे आप क्या कहेंगे? बता तो दिया कि अगर हमारी लाल टोपी उनको ड्रामा लगती है तो उनकी भी वेशभूषा हमें नौटंकी और ड्रामा ही लगती है। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा औषधि निरीक्षक PP रस्तोगी द्वारा लगातार दवा व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ कल यानी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आम सभा में अध्यक्ष अभी आनंद के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि यह हड़ताल औषधि निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर PC रस्तोगी के निलंबित होने या जिले से हटाने तक जारी रहेगी। औषधि निरीक्षक द्वारा 400 दुकानों का नवीनीकरण पैसे के कारण नहीं किया जा रहा है, यह भी आरोप लगा। जनपद की दुकानों का पंजीकरण का अनुमोदन उनके द्वारा नहीं किए जाने पर दवा व्यवसायी आक्रोशित हैं। बता दें कि कल से केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन हड़ताल पर जा रहा है। ऐसे में दवाओं के लिए टोटा हो सकता है। फिलहाल केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अभी आनंद मन्नू ने कहा है कि जब तक PC रस्तोगी ड्रग और इंस्पेक्टर का तबादला जिले से बाहर नहीं किया जाता या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी।
अयोध्या के ITI बेनीगंज के पास बड़ी बुआ के पीछे यूनिक एकेडमी का आज उद्घाटन हुआ। विद्यालय प्रबंधक राजीव त्रिपाठी ने जानकारी दी कि उनके विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 8 तक की क्लासेज चलेंगी। यूनिक एकेडमी में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। एकेडमी की ब्रांच गोंडा में नवाबगंज, रगड़गंज और बस्ती जिले में छावनी बाजार, सिकंदरपुर, बैरागल, दोबोलिया बाजार में है, जहां पर अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन का कार्य कई वर्षों से कराया जा रहा है। विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी आचार्य शिवेंद्र ने बताया कि 25 फरवरी से हमारे यहां प्रवेश प्रारंभ हुआ है और इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास, AC रूम, इंडोर गेम, RO वाटर, कंप्यूटर लैब और प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए स्पेशल केयर की सुविधा है। उद्घाटन अवसर पर अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, भाजपा महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, प्रदीप तिवारी प्रबंधक, अयोध्या एकेडमी, गिरीश तिवारी पार्षद, आलोक सिंह पार्षद, अशोका द्विवेदी, दिलीप दास, श्रीनिवास शास्त्री, संजीव त्रिपाठी और जनपद के तमाम सम्मानित गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। भारतीय सेना 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध का विजय दिवस मना रही है। वहीं दिल्ली से निकली हुई सेना की विजय ज्योति मसाल आज अयोध्या के फैजाबाद डोगरा रेजिमेंट सेंटर पहुंची। फैजाबाद के शहादतगंज हनुमानगढ़ी के पास स्थानीय लोगों ने विजय ज्योति मसाल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सेना के जवानों ने मार्च करते हुए विजय ज्योति मसाल को पूरे शान शौकत से डोगरा रेजिमेंट से धीरेन्द्र सिंह जफा पार्क ले गई, जहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर विजय ज्योति मसाल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें याद किया गया। इस दौरान सेना ने 71 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। दरअसल भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे हुए हैं। इस स्वर्णिम वर्ष को लेकर दिल्ली से 4 विजय ज्योति मसाल देश की चारों दिशाओं में निकली है। उसी क्रम में एक विजय ज्योति मसाल डोगरा रेजिमेंट सेंटर पहुंची। 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने बांग्लादेश का सृजन कराया था। इसी विजय युद्ध के 50 साल पूरे होने पर सेना विजय दिवस मना रही है। विजय ज्योति मसाल का नेतृत्व कमांडर दिलीप सिंह कर रहे थे। पूरी शान शौकत के साथ मार्च करते हुए सेना के जवान विजय ज्योति मसाल को आर्मी सेंटर ले गए। इस दौरान भाजपा नेता शक्ति सिंह व हिंदू संगठन के महेश मिश्र ने पुष्प वर्षा करके ज्योति मसाल का स्वागत किया और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जी द्वारा 4 मसालें प्रज्वलित की गई हैं जो कि देश के चारों कोनों में घूम रही हैं। एक मसाल मैं और मेरी टीम उत्तर भारत में घूम रही है। हम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जब 16 दिसंबर को ये मसाल प्रज्वलित की तो हम दिल्ली से बाबूगढ़ निकले। बाबूगढ़ से बरेली, रुड़की, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, जोशीमठ और लखनऊ होते हुए